हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। आपके लिए आपके समय के अनुसार। क्लियर? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसके पीछे का। तो इसके पीछे में हम लोग क्या पढ़े थे? ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़े थे फ्रिंज विड्थ, जिसमें हम आपको बताए थे कि जब आपका लाइट वेव डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से गुजरती है तो हमें ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज प्राप्त होता है। क्लियर? दोनों ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज की चौड़ाई समान होती है। क्लियर? तो दो लगातार ब्राइट फ्रिंज या दो लगातार डार्क फ्रिंज के बीच की दूरी को फ्रिंज विड्थ कहते हैं। तो इसका एक्सप्रेशन भी हमने निकाला था और आपने पोजीशन भी देखा था कि पोजीशन किस तरीके से प्राप्त हुआ था। क्लियर? तो ना देखें कि जिस तरीके से आपने डबल एक्सपेरिमेंट से गुजारा था और क्या क्या आपको प्राप्त हुआ था। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग रिकैप करते हैं, क्योंकि रिकैप करना बहुत ज़रूरी होता है इसमें, और जितनी अच्छी तरीके से आप रिकैप को समझेंगे उतना अच्छा आपके लिए होगा। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं कि ना देखें हमने जो फिगर ड्रॉ किया था उस फिगर के अनुसार ये आपका एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट था और इस तरीके से आपने उससे कुछ डिस्टेंस पर इस तरीके से दो स्लिट लिया था। क्लियर? तो ये दो स्लिट था, एक S1 था और दूसरा क्या था आपका S2 था। चले, और इस तरीके से आपको स्क्रीन पे, कि ये आपका स्क्रीन है, ये आपका स्क्रीन लगा हुआ था और इस स्क्रीन पे ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज प्राप्त हुआ था। क्लियर? ओके, जिसका कि अगर आपने देखा था कि सबसे पहले हमने एक पोजीशन बनाया था। तो चलिए इस तरीके से हमने बनाया था, ये पोजीशन था आपका कि ये यहाँ से गई और ये यहाँ से गई, दोनों जाके P पॉइंट पर मिली थी, क्लियर? तो ना बेसिक अगर आप देखें तो ये जो ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज हमें प्राप्त होता है, तो चलिए यहाँ से इस तरीके से आप फिगर को समझिए कि सबसे पहले क्या होता है कि हमें सेंट्रल ब्राइट मिलता है। आपने देखा था कि जब हम लोग n = 0 लिए थे तो x = 0 आया था। x मतलब दिस डिस्टेंस, आपने इस डिस्टेंस को x लिया था। क्लियर? तो इस डिस्टेंस को जब आप x लिए थे तो x जितना आ जाए, x 0 आया था तो वो क्या आया था? सेंट्रल फ्रिंज। तो ये जो सेंट्रल फ्रिंज आपको प्राप्त हुआ था तो ये आपको इस तरीके से, क्लियर? तो ये यहाँ से देखें कि ये आपका इस तरीके से ये जो फ्रिंज प्राप्त हुआ, इसको हम लोग ये यहाँ से लेके यहाँ तक को हम लोग क्या कहते हैं? तो ये आपका सेंट्रल फ्रिंज है। तो ये आपका क्या है? सेंट्रल फ्रिंज। क्लियर? ओके, इसके बाद ये यहाँ पर आपको फर्स्ट डार्क मिलता है और ये इस तरीके से। तो ये आपका ये क्या था? तो ये सेंट्रल ब्राइट हुआ, ये आपको क्या मिला? डार्क मिला, फिर ये ब्राइट मिला। अगेन क्या होगा? अगेन ये इस तरीके से आपको इस तरीके से जाएगी तो ये फिर आपको डार्क हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? फिर ब्राइट। इसी तरीके से सेम आपको नीचे साइड भी मिलेगा। क्लियर? और इस तरीके से ये आपको ब्राइट और डार्क फ्रिंज प्राप्त होगा। ये कौन सा है आपका? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, क्योंकि सेंट्रल फ्रिंज जो होता है ये सेंट्रल फ्रिंज हमेशा ब्राइट होता है। क्लियर? अब यहाँ पर जो ये मिला आपको, तो ये मिल गया डार्क, फिर क्या मिला? ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट एंड सो। तो इस तरीके से हमें सेंट्रल ब्राइट और डार्क फ्रिंज प्राप्त होता है। क्लियर? बात समझ गए होंगे। अब आप देखिए कि आपने जो फार्मूला प्राप्त किया था, आपने इसमें पार्ट डिफरेंस निकाला था और ये पार्ट डिफरेंस S = कितना निकला था? आपको याद होना चाहिए। तो S = आपको आ गया था कि पार्ट डिफरेंस = x × स्मॉल d/d, यही आया था ना। तो ये आपको आ गया था, इट इज इक्वल टू x स्मॉल d, अब बाई क्या था आपका? कैपिटल D। जब हमने ब्राइट फ्रिंज का कैलकुलेशन किया था कि दिस इज फॉर ब्राइट फ्रिंज, अच्छी तरीके से ध्यान देंगे आप सारा समझ जाएंगे। तो फॉर ब्राइट फ्रिंज, तो जब हम लोग ब्राइट फ्रिंज के लिए बात किए थे तो ब्राइट फ्रिंज का पार्ट डिफरेंस पीछे हमने निकाला था, ये कितना आता है आपका? n लैम्डा। कितना आता है? n लैम्डा। दोनों को जब हमने कैलकुलेट किया तो ये आपका हो जाता है x d/d, इट इज इक्वल टू n लैम्डा। क्लियर?
और यहाँ से हम लोग x का डिस्टेंस निकाल लिए कि x होगा कितना, तो x कितना आ रहा है आपको n लेमडा d, अब बाई क्या आ गया d। क्लियर। यहाँ से अब आप देखो कि जब आप x इज इक्वल टू 0 लेते हो तो इसका मतलब हुआ x 0 और x 0 डालो तो ये कितना आ रहा है, इट इज इक्वल टू 0। मतलब ये जो x है, x का डिस्टेंस कितना आया 0, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। क्लियर। ये पीछे का कल आप पढ़े हुए हो। फिर हमने निकाला था कि x इज इक्वल टू 1, तो जब आपने x इज इक्वल टू 1 मतलब n इज इक्वल टू 1 डाल दिया, चलिए यहाँ पर n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1 सॉरी, तो n इज इक्वल टू 1 जब आप पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितना आ रहा है, तो ये वैल्यू आपको आ रहा है इट इज इक्वल टू लेमडा d बाई डी। और इसे हमने क्या बोला था, इसे बोला था फर्स्ट ब्राइट, मतलब पहला ब्राइट। अब देखो पहला ब्राइट कितने दूरी पर मिल रहा है, तो इस 0 से लेके लेमडा d बाई डी दूरी पर मिल रहा है, लेमडा d बाई डी दूरी पर मिल रहा है। इसी तरीके से जब आपको बोला जाए n इजकल टू 2, तो ये x इजकल टू 2 हो गई थी और ये आपको मिला था 2 लेमडा d बाई डी। मतलब दूसरा ब्राइट का दूरी इस पॉइंट से सेंटर से कितना दूर होगा, तो 2 लेमडा d बाई डी। इसे हम लोग कहते हैं सेकेंड ब्राइट। क्लियर। इसी तरीके से हमने xn निकाल लिया था कि यहाँ पर n इज इक्वल टू n ले लिया, तो जब आपने n लिया तो ये आ गया था xn और ये हो गया था n लेमडा d बाई डी। फिर हमने चूंकि 2 ब्राइट फ्रिंज के बीच का दूरी चाहिए इसलिए हमने एक इससे ज़्यादा ले लिया या आप कम ले लो, तो n इजकल टू हमने क्या ले लिया n प्लस 1, और जब आपने n प्लस 1 लिया तो ये xn प्लस 1 बराबर आपको मिल गया, इट इज n प्लस 1 लेमडा d बाई डी। और इसी से हमने फ्रिंज विड्थ निकाला था कि फ्रिंज विड्थ बराबर क्या हो जाएगा xn प्लस 1 माइनस xn, मतलब 2 ब्राइट फ्रिंज के बीच की दूरी। एक आपका n प्लस 1th फ्रिंज है और दूसरा nth फ्रिंज है, दोनों को माइनस करेंगे तो 1 का मिल जाएगा। और जब आपने इसको माइनस किया था तो ये आपका आ गया था n प्लस 1 लेमडा d बाई डी माइनस n लेमडा d बाई डी। क्लियर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका d हो गया, ये आपको मिल जाता है n लेमडा d प्लस लेमडा d माइनस n लेमडा d। ये n लेमडा d कैंसिल हो जाएगा और आपको बीटा बराबर आ गया था इट इज इक्वल टू लेमडा d बाई डी, जिसे हम लोगों ने क्या बोला कि ये क्या है आपका फ्रिंज विड्थ। क्लियर। तो यहाँ तक हम लोग अच्छी तरीके से समझे थे कि आपका फ्रिंज विड्थ निकलता कितना है। क्लियर। तो फ्रिंज विड्थ कितना आया आपको लेमडा d बाई डी। अब हम लोग चलते हैं डार्क फ्रिंज की ओर। वैसे आप जानते हो कि क्या होता है कि चूंकि ब्राइट का भी यही होता है और डार्क का भी यही होता है, मतलब डार्क का भी कैलकुलेशन इतना ही होगा। और अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, आपको यहीं तक आना है। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डार्क के लिए देखते हैं कि डार्क के लिए क्या क्या होगा। ओके, तो चलिए डार्क के लिए आगे बढ़िए। तो चलिए ये कल का आपका पीछे का रिकैप आपको अच्छी तरीके से समझने के लिए कि आखिर ये फ्रिंज है क्या। क्लियर ना। अब देखें कि जब हम लोग डार्क का निकाले थे तो डार्क फ्रिंज का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस कितना आया था, तो वो आपको याद रहना चाहिए। तो ये हमें आया था 2n-1 लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 2। क्लियर ने। अब इसको कंपैरिजन करें आप, तो इससे अगर आप देखें तो ये आ जाएगा एक्स डी बाई डी, इट बिकम्स इक्वल टू 2n-1 लेमडा बाई 2, और इससे x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो जब x का वैल्यू आप निकालेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखें आप यहाँ से, ये हो गया 2n-1 लेमडा डी बाई 2d, लेमडा डी बाई 2d। अब बात आती है जीरो की। अगर n इज इक्वल टू 0 आप लेंगे तो देखो यहाँ पर ये तो सेंट्रल ब्राइट है,
मतलब 0 पर आपको डार्क नहीं मिलना है। डार्क कहाँ से मिलना है? 1 से मिलना है, इसीलिए हम लोग n को 1 2 3 माने थे। तो अगर आप के दिस इज n इज इक्वल टू 1 ले लें, क्लियर, n इज इक्वल टू 1 पुट कीजिए, तो n इज इक्वल टू जब आप 1 पुट करेंगे तो ये आपको हो जाएगा x1। और देखिए यहाँ से गौर कीजिएगा, 2 इंटू 1 कितना होगा? 2 माइनस 1 1, मतलब ये आपको मिल रहा है लेमडा डी बाई 2d। और ये जो पोजीशन हुआ, ये को किसका पोजीशन हुआ? फर्स्ट डार्क फ्रिंज, फर्स्ट डार्क फ्रिंज का पोजीशन हुआ, क्लियर। अगर आप n इज इक्वल टू 2 ले लो तो ये x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। और देखें यहाँ से पुट करें आप, 2 इंटू 2 4 माइनस 1, तो ये आपका हो गया 3 लेमडा डी बाई 2d। ये आपका क्या निकला? ये आपका निकला सेकेंड डार्क, सेकेंड डार्क। अब आप सोचो यहाँ से पोजीशन से कि ये यहाँ पर आपका सेंट्रल है और यहाँ पर पहला डार्क है, मतलब इसके यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी होगी? लेमडा डी बाई 2d, लेमडा डी बाई 2d, क्लियर, बात समझ रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप n इज इक्वल टू n ले लो तो ये आपको निकल जाएगा xn, और xn देखिए कितना हो गया? तो 2n माइनस 1, तो ये आपको निकला 2n माइनस 1 लेमडा डी बाय 2d। अगेन चलिए n इजकल टू क्या ले लें? n इजकल टू n प्लस 1 ले लेते हैं। तो जब आप xn प्लस 1 निकालोगे तो ये हो जाएगा 2, और n के जगह पर हो गया n प्लस 1 माइनस 1, क्लियर। तो 2n माइनस 1 ये हुआ आपको लेमडा डी बाय क्या हो जाएगा? 2d, क्लियर। अगेन फ्रिंज विड्थ, तो देयरफॉर फ्रिंज विड्थ, तो फ्रिंज विथ बीटा, बीटा बराबर क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा xn प्लस 1 माइनस xn, क्लियर। xn प्लस 1 कितना आया आपको? तो ये आपको आ रहा है 2n प्लस 1 n प्लस 1 माइनस 1, इट इज लेमडा डी, अब बाय क्या हो रहा है? बाय 2d माइनस xn का वैल्यू, xn का वैल्यू देखें कितना है? xn कितना आया? 2n माइनस 1 लेमडा डी बाई 2d, तो ये आपका हो जाएगा 2n माइनस 1 लेमडा डी बाई क्या निकल रहा है आपको? 2d। ओके, चलिए सॉल्व कर देते हैं। जब आप सॉल्व करेंगे तो चलिए एलसीएम तो 2d होगा ही, तो ये आपको हो गया 2d। चलिए सॉल्व कीजिए, ये यहाँ से देखें कर रहे हैं हम लोग, तो ये आपको हो गया 2n प्लस 2 माइनस 1, क्लियर। अगेन आप देखो यहाँ से माइनस लेमडा डी कॉमन लेंगे तो ये माइनस कितना हो रहा है? माइनस हो गया 2n, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस 1, और ये आपको कितना निकल रहा है? इट इज इक्वल टू लेमडा डी। देखें यहाँ से ये 2n कैंसिल, ये 1 कैंसिल, 1 कैंसिल, कितना बचा आपको? तो ये आपको बच गया 2 लेमडा डी बाय क्या हो जाएगा? इट इज इक्वल टू 2d, और फाइनली आपको मिलेगा इट इज लेमडा डी बाई डी, लेमडा डी बाई डी। और पीछे भी जो आपने फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट किया था, तो ये फ्रिंज विड्थ कितना आया था? तो फ्रिंज विड्थ आया था आपको लेमडा डी बाई डी, लेमडा डी बाई डी, क्लियर। तो चलिए यहाँ तक आई थिंक आप अच्छी तरीके से समझे होंगे। तो हर स्थिति में, दोनों स्थिति में आपको फ्रिंज विड्थ, तो ये फ्रिंज विथ बीटा इजकल टू कितना आ गया? इट इज इक्वल टू लेमडा डी बाई डी, चलिए। तो चलिए प्लीज़ यहाँ तक आप राइट करें, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए ओके कंप्लीट। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि ये फ्रिंज विड्थ है क्या। बाकी अगर एग्जाम में पूछा जाए तो सिर्फ ब्राइट के लिए निकाल के लिए छोड़ देंगे। ओके, चलिए इसको रब करते हैं। ओके, नाउ हम लोग देखते हैं विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम।
तो ये आपको हम कहते हैं कि विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम मतलब दिस टू दिस, कि ये सेंटर वो है यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी। क्लियर? तो कहता है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। अगर x का बात करें तो 2x, x का बात करें तो क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 2x। क्लियर? तो ये कहता है कि डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क ऑन बोथ साइड ऑफ O, कि द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क on both side of O is called width of central maximum। ये आपका हो गया सेंट्रल मैक्सिमम की चौड़ाई। तो क्लियर है? फिगर से अगर आप देखें तो फिगर से क्या हो जाएगा, तो फिगर से आपको जो मिलेगा, कि फिगर से हमें मिल रहा है इट इज इक्वल टू 2x। क्लियर? और x इज इक्वल टू आपने निकाला कितना था, कि अगर आपको याद हो तो x इज इक्वल टू आपने निकाला था कि कितना दूरी पर वो होगा। तो वो कितनी दूरी पर होगा इस तरीके से आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और x आपका कितना आया था, कि दिस इज फर्स्ट डार्क का पोजीशन। तो फर्स्ट डार्क का पोजीशन क्या था, कि जैसे आप देखें कि दिस इज फर्स्ट डार्क, कि यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन 2x। ये हो गया विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, कि दिस इज w। तो इसे w से डिनोट करते हैं, तो 2x हो गया, 2 इंटू पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क, कि पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क, कि फर्स्ट डार्क फ्रिंज मतलब पहले डार्क फ्रिंज के बीच की दूरी। और ये कितनी होती थी, अगर आपको याद है, नहीं तो आप पीछे पलट के देख लें, ये कितना था आपका, लैम्डा डी बाई 2d। चलिए, तो लैम्डा डी बाई 2d। क्लियर? और फाइनली ये आपको कितना बच रहा है, तो ये फाइनली आपको बच रहा है इट इज इक्वल टू 2 कैंसिल होगा। और ये जब आपका 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना बच रहा है आपको, इट इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, जिसे हम लोग कहते हैं विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। क्लियर? ना आप देखें यहाँ पर कि एंगुलर पोजीशन, कभी कभी कहते हैं नहीं एंगुलर पोजीशन क्या होगा, तो एंगुलर पोजीशन हम लोग निकाल लेंगे कि एंगुलर पोजीशन क्या होगा। तो एंगुलर पोजीशन क्या होती है, कि एंगल, कितना एंगल वो बना रहा है, कि जैसे यहाँ से ये पहला डार्क बन रहा है तो कितने एंगल पर बन रहा है, पहला ब्राइट बन रहा है तो कितने एंगल पर बन रहा है, कितना एंगल पे बन रहा है। तो ये आपको कहता है कि ये आपका पहला पोजीशन हुआ, कि एंगुलर पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, मतलब कि nth ब्राइट फ्रिंज की कोणीय स्थिति। तो ये आपका हो जाएगा nth ब्राइट फ्रिंज की कोणीय स्थिति, कि आपका nth ब्राइट फ्रिंज की कोणीय स्थिति क्या होगी। क्लियर? तो इस तरीके से आप nth ब्राइट फ्रिंज की कोणीय स्थिति ज्ञात कर सकते हैं कि ये आपकी कितनी आएगी। क्लियर? तो ये आपका हो जाएगा इट इज इक्वल टू xn बाई डी। तो दिस इज थीटा n, तो ये थीटा n बराबर आपको हो जाएगा इट इज xn, मतलब nth ब्राइट फ्रिंज बाय क्या होगा, दिस डिस्टेंस इज d। xn आपका कितना आया था, xn कितना आया था, तो xn आपका आ गया था कि एंगुलर पोजीशन, तो एंगुलर पोजीशन कितना था, l लैम्डा डी बाई डी।
एन लेमडा डी बाई डी। तो ये आपका निकला था एन लेमडा डी बाई डी, या बाई क्या हो गया, इट इज इक्वल टू डी, और ये आपका डी और डी कैंसिल होगा और ये आपको बच जाएगा इट इज इक्वल टू एन लेमडा बाई डी। दिस इज एन लेमडा बाई डी स्मॉल डी। क्लियर। तो ये एंगुलर पोजीशन हुआ। इससे आप अगर फर्स्ट ब्राइट का कहता है तो निकाल सकते हैं कि जैसे फर्स्ट ब्राइट, तो फर्स्ट ब्राइट θ1 कितना हो जाएगा, θ1 आपको मिल रहा है लेमडा बाई डी। अगर आप θ2 निकालो सेकेंड ब्राइट फ्रिंज का एंगुलर पोजीशन, तो इट इज इक्वल टू 2 लेमडा बाई डी एंड सो ऑन। क्लियर। इसी तरीके से आप डार्क फ्रिंज का भी निकाल सकते हो। तो डार्क फ्रिंज का क्या होगा कि एंगुलर पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज, nth डार्क फ्रिंज मतलब nth डार्क फ्रिंज की nth डार्क फ्रिंज की कोणीय स्थिति। तो चलिए इसी प्रकार से आप देख लो, दिस इज θn, तो θn इट इज इक्वल टू xn बाय कितना होगा, इट इज इक्वल टू डी। और अगर आपको याद हो तो xn डार्क में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में xn का x का वैल्यू कितना आया था, तो ये आपको आया था 2n माइनस वन लेमडा डी बाई 2d बाय कितना हो गया आपको, इट इज इक्वल टू डी, जिससे हमें θn बराबर मिल जाएगा इट इज इक्वल टू 2n माइनस वन डी कैंसिल, तो ये आपका हो गया लेमडा बाय क्या हो गया 2d बाय 2d। इससे अगर आप पहला डार्क का एंगुलर पोजीशन निकालें तो पहला डार्क का एंगुलर पोजीशन क्या होगा, n इज इक्वल टू 1 2 माइनस 1, तो ये आपको मिल रहा है इट इज इक्वल टू 1 2 माइनस 1, तो ये आपको निकल रहा है इट इज इक्वल टू लेमडा बाई 2d। अगर आप इसी तरीके से θ2 लें तो ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 माइनस 1 इट इज इक्वल टू 3 लेमडा बाई 2d एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम लोग इसका ओरिजिनल पोजीशन की ये कितने दूर पर आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, कितने दूर पर डार्क फ्रिंज मिलेगा, सारी का पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका एंगुलर पोजीशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए प्लीज आप यहां तक इसको राइट करें, फिर आगे देखते हैं। चलिए ओके कंप्लीट। तो आई थिंक ये आपका कंप्लीट हो गया होगा। तो चलिए हम इसे रब करते हैं। और अब हम लोग ये आपका इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का, प्रकाश का व्यक्तीकरण का लास्ट टॉपिक था। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक था, बहुत ज़्यादा समझने वाला था। तो इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे। अगर नहीं समझते तो समझने की कोशिश करें, उसको 2 बार देखें 3 बार देखें, निश्चित समझ जाएंगे। और हमने आपसे ये भी बोला था कि अगर कहीं पर दिक्कत होती है तो यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हो। क्लियर। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट मतलब प्रकाश के व्यक्तीकरण पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चलिए ओके। तो नाउ देखें, ये आपका फर्स्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कहता है इन YDSE क्वेश्चन है आपका कि इन YDSE इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द 2 पैरेलल slits are made, the two parallel slits are made 1 mm apart, and screen is placed
1 मीटर अवे, 1 मीटर अवे। व्हाट इज द फ्रिंज सेपरेशन? तो ये आपको कह रहा है कि व्हाट इज द फ्रिंज सेपरेशन, फ्रिंज सेपरेशन if light wave, कि if light wave of wavelength, light wave of wavelength 500 nanometer is used, 500 nanometer is used, क्लियर? 500 nanometer is used, ओके। तो ना देखें, ये कहता है YDSE में, क्वेश्चन आप पहले लिख लें कि YDSE में दोनों समानांतर स्लिट, दोनों समानांतर स्लिट 1 mm की दूरी पर है और स्लिट से स्क्रीन 1 मीटर दूरी पर है, स्लिट से स्क्रीन 1 मीटर दूरी पर है। तो कहता है फ्रिंज सेपरेशन क्या होगा? कि ये कहता है फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी यदि 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रयोग किया जाता है। तो चलिए, प्रकाश प्रयोग किया जाता है। तो चलिए, सबसे पहले तो हम पहले भी आपको बताएं कि कोई भी क्वेश्चन हो, हल्का हो, टफ हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, सबसे पहले आप डाटा लिखें और इसके बाद उसे जो निकालना है उसका फार्मूला लिखें, रास्ता आपको मिल जाएगा। जैसे आप देखो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस क्या माने थे हम लोग माने हुए थे d, और d इक्वल टू आपको दिया हुआ है 1 mm। 1 mm मीन्स ये आपका हो गया 1 × 10⁻³ मीटर। नाउ देखें, अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें स्क्रीन, तो कैपिटल D माने थे, ये आपको 1 मीटर दिया हुआ है और ये आपको लेमडा दिया हुआ है 500 nm, मतलब 500 × 10⁻⁹ मीटर। अगर आपको फार्मूला याद है तो क्वेश्चन बना हुआ है। तो फ्रिंज विड्थ का फार्मूला क्या होता है? लेमडा d/d। तो ये आपका हो गया, दिस इज फ्रिंज विड्थ बीटा इक्वल टू लेमडा d/d। क्लियर? लेमडा का वैल्यू आपको दिया हुआ है, इट इज इक्वल टू 500 × 10⁻⁹, d इज 1 and 1 × 10⁻³ और ये अप्रॉक्स, ये 3 आपका ऊपर जाएगा, ये 2 हो गया, 3 2 5 हो गया, तो ये आपका हो गया दिस इज 5 × 10⁻⁴ मीटर। चलिए, आई थिंक आंसर यही होना चाहिए। क्लियर? ओके, तो इट मीन्स तो 5 × 10⁻⁴ मीटर। और अगर आप बनाना चाहें तो और भी सॉल्व कर सकते हैं आप, कि जैसे अगर आप देखो यहाँ से, तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.5 × 10⁻³ मीटर और ये आपका हो जाएगा 0.5 mm। क्लियर? तो इस तरीके से इसका क्वेश्चन बन जाता है। तो ये आपका फर्स्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। चलिए, प्लीज़ राइट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके आपके सामने आते हैं। ओके, कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ 630, लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ 630 नैनोमीटर
इंसिडेंट ऑन ए पेयर ऑफ स्लिट, इंसिडेंट ऑन ए पेयर ऑफ स्लिट प्रोड्यूस एन इंटरफेरेंस पैटर्न, produce an interference pattern in which bright fringe are separated by, in which bright fringe are separated, bright fringe are separated by 8.1 mm, 8.1 mm। कहता है ए सेकेंड लाइट प्रोड्यूसेस एन इंटरफेरेंस पैटर्न, ए सेकेंड लाइट produces an interference pattern in which fringes are separated by 7.2 mm, 7.2 mm। Calculate wavelength of second light। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइट। क्लियर? तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन है। चलिए यहां पर कहता है कि 630 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य का, 630 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य का लेजर लाइट जब दो स्लिट पर आपतित होती है और व्यक्तिकरण के कारण दो ब्राइट फ्रिंज के बीच की दूरी 8.1 mm, 8.1 mm प्राप्त होती है। क्लियर? कहता है एक दूसरा लाइट जब उसी स्लिट पर आपतित होती है तो फ्रिंज की चौड़ाई 7.2 mm, 7.2 mm प्राप्त होती है। तो दूसरे प्रकाश का सेकंड है, दूसरे लाइट का तरंग दैर्घ्य क्या है। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि दूसरे लाइट का तरंग दैर्घ्य है क्या। ओके, सबसे पहले जो डाटा है आप लिखें
तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पर लेमडा 1 दिया हुआ है, लेमडा 1, तो लेमडा 1 जो कितना दिया आपको 630 नैनोमीटर। ये आपको कितना हो जाएगा 630 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। ओके, आप देखें उस स्थिति में आपको फ्रिंज की चौड़ाई कितनी दी हुई है 8.1 mm। इसे भी आप अगर मीटर के रूप में लिखें तो ये आपका हो जाएगा इतना मीटर। ओके, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब ये कहता है कि जब दूसरा लाइट अगर पड़ता है तो फ्रिंज विड्थ हमें प्राप्त होता है जिसका डिस्टेंस कितना है 7.2 mm। तो दूसरा लाइट का वेवलेंथ क्या है, दूसरा लाइट का वेवलेंथ क्या है, क्लियर। तो जैसा कि देखिए फ्रिंज विड्थ और लेमडा का रिलेशन है, तो फ्रिंज विड्थ और लेमडा का रिलेशन क्या होता है, तो ये आप अब भी निकाले हैं कि बीटा इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला लेमडा d/d। तो ये आपका हो जाता है इट इज इक्वल टू लेमडा d/d। यहाँ पर देखें d, कैपिटल D और स्मॉल d वैरी नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर अगर आप देखें कि इस केस के लिए इफ स्मॉल d ये क्या है आपका, ये भी कांस्टेंट है, कैपिटल D भी क्या है कांस्टेंट है, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा बीटा इज प्रोपोर्शनल टू लेमडा। और अगर बीटा प्रोपोर्शनल टू लेमडा हो जाता है तो फिर आप इक्वेशन बना लीजिए। तो इक्वेशन जब आप बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज बीटा 1 बाई बीटा 2 इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू लेमडा 1 बाई लेमडा 2। और इससे आप लेमडा 2 का वैल्यू निकाल सकते हो। लेमडा 2 बराबर आपको मिल रहा है दिस इज लेमडा 1 इंटू बीटा 2 बाई कितना हो रहा है, इट इज इक्वल टू बीटा 1। वैल्यू पुट करेंगे, आंसर कैलकुलेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगी आपकी। फिर आंसर आएगा कि दिस इज आंसर आपको आएगा 560 nm नैनोमीटर। तो चलिए इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप समझ ही रहे होंगे। ओके, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, चलिए इसको भी, इस क्वेश्चन को रब करें। तो चलिए रब करते हैं। ना देखिए ये कहता है टू वेव्स प्रोपागेटिंग इन द सेम डायरेक्शन। क्वेश्चन है आपका टू वेव प्रोपागेटिंग in the same direction. Two wave propagating in the same direction with amplitude a and 2a and differing in phase by and differing in phase by pi by 3. Calculate amplitude of resultant wave. Calculate amplitude of resultant wave. क्लियर। ये कहता है दो तरंग
दो तरंग एक ही दिशा में आयाम ए और 2a के साथ विस्तार कर रही है, यदि उनके बीच का कालांतर या फेज एंगल π/3 है, तो परिणामी तरंग का आयाम क्या है? चलिए, परिणामी तरंग का आयाम क्या है? तो चलिए इसे भी आप बना सकते हैं। आप देखे थे कि आपने दो तरीके का चीज निकाला था, कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आपने दो लाइट वेव लिया था, एक का एम्पलीट्यूड ए था, दूसरे का एम्पलीट्यूड बी था, और दोनों के बीच का फेज एंगल कितना था? फाई। दोनों के बीच का फेज एंगल कितना था? फाई। तो आपने रिजल्टेंट का वैल्यू निकाला था, और अगर आपको रिजल्टेंट का वैल्यू याद है तो फिर क्वेश्चन बना हुआ है कि ना। यहाँ पर देखें कि अगर फाई का बात करें तो ये फाई कितना दिया हुआ है? 8 = π/3, तो ये आपको निकल गया 180/3, 8 becomes = 60 डिग्री। और दूसरा आपको यहाँ पर ए का वैल्यू दिया हुआ है ए, और बी का वैल्यू दिया हुआ है 2a। रिजल्टेंट कितना होता है? रूट अंडर a² + b² + 2ab cos phi, 2ab cos phi। क्लियर? चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। ये आपका आ जाएगा 8 = a² + 2a का होल स्क्वायर + 2 × a × 2a × cos 60। क्लियर? कितना हो जाएगा? ये आपका हो रहा है 8 = a² 4a² प्लस देखें यहाँ से 2 × 2 4a² × cos 60 हाफ। कितना आ गया? तो ये आपको आया कि दिस इज a² + 4a² प्लस ये 2 × 2 कैंसिल हो जाएगा, अगेन 2a²। तो ये आपको निकल गया 7a², और फाइनली आपको मिल रहा है √7a। तो इस तरीके से आपको वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। प्लीज राइट। तो चलें आप इसको सॉल्व करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए, ओके, प्लीज राइट। ओके, नाउ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ओके। टू सोर्सेस ऑफ इंटेंसिटी I and 4I। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि टू सोर्सेस ऑफ इंटेंसिटी I and 4I are used in interference, experiment, find intensity,
फाइंड इंटेंसिटी ऑफ resultant intensity of resultant wave या resultant source when phi is 1 नंबर में 0, 2 नंबर में π/2 एंड 3 नंबर में पाई। क्लियर? तो बहुत आराम वाला क्वेश्चन है। ये कहता है कि दो स्रोत की तीव्रता आर यूज्ड इन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट, मतलब व्यक्तिकरण के प्रयोग में व्यक्तिकरण के प्रयोग में दो सोर्स मतलब दो स्रोत की तीव्रता आई और 4I प्रयोग की गई है। क्लियर? तो परिणामी स्रोत की तीव्रता ज्ञात करें जब फाई 1 नंबर में 0 डिग्री, 2 नंबर में π/2 और 3 नंबर में पाई है। तो चलिए बहुत आराम वाला क्वेश्चन है कि अगर आपको फार्मूला याद है तो क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए प्लीज़ जल्दी से सॉल्व करें, फिर हम नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके, ना देखें कि यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है, आपको इंटेंसिटी के रूप में दिया हुआ है। तो ये आपका इंटेंसिटी I1 इक्वल टू I दिया है, I2 इज इक्वल टू 4I दिया है। चलिए तो चलिए देखते हैं रिजल्टेंट क्या निकलता था, याद होना चाहिए। तो I बराबर क्या है आपका, दिस इज I1 प्लस I2 इंटू 2 रूट अंडर I1 इंटू I2 इंटू कॉस फाई। और यही फार्मूला था आपका, और इसी फार्मूला में आपको पुट करके आंसर निकाल लेना कि जैसे अगर और ज़्यादा आप पुट करें तो यहाँ पर देखें ये आपका हो गया दिस इज I, चलिए इसको रिजल्टेंट R लिख देते हैं। ये हो गया 4I प्लस 2 इंटू रूट अंडर I इंटू 4I इंटू कॉस फाई। तो ये आपको निकल गया 5I। इधर आप देखें 4I स्क्वायर, तो 4I स्क्वायर का रूट 2I, तो प्लस 2 इंटू 2 इट इज़ 4I कॉस फाई। अगर पहला का बात करें तो फाई कितना दिया, 0 डिग्री, तो ये आपको IR निकल जाएगा दिस इज 5I प्लस 4I कॉस 0। कॉस 0 कितना होता है 1, तो कॉस 0 आपका कितना हो गया, इट इज इक्वल टू 1। तो ये कितना निकल गया, इट इज इक्वल टू 9I। ना अगेन आप पुट करके निकाल सकते हो। अगर सेकेंड का बात करें तो फाई कितना दिया, π/2, तो π/2 अगर दिया तो IR इज इक्वल टू इट इज इक्वल टू 5I प्लस 4I कॉस π/2। कॉस π/2 इज इक्वल टू 0, क्या बच गया आपको, इट इज इक्वल टू 5I। और तीसरा का अगर आप बात करें तो ये हो गया फाई इज इक्वल टू दिया है पाई, तो ये IR बराबर आपको हो जाएगा 5I प्लस 4I कॉस पाई। कॉस पाई कितना होता है -1, और ये निकल जाएगा 5I माइनस 4I इट इज इक्वल टू I। चलिए तो वेरी इजी। तो इस तरीके से आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए प्लीज़ राइट, किसी भी आप राइट करें। ओके कंप्लीट। तो चलिए इसे हम रब करते हैं।
ओके, तो क्वेश्चन भी आप देख ही रहे हैं कि क्वेश्चन कैसा होता है, और इसके क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं और इसके क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। अंतर क्या पड़ता है, पहले भी बहुत बार हम आपसे बोले हैं कि अगर आपका थ्योरी अच्छा है तो न्यूमेरिकल आपसे बनेगा, तो इसलिए प्लीज़ फोकस ऑन द थ्योरी। और 12th बोर्ड के लिए तो थ्योरी बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि बिना थ्योरी के 12th में अच्छा मार्क्स नहीं पाया जा सकता। तो इसलिए 12th बोर्ड के लिए तो आप थ्योरी पर ज़्यादा ध्यान दें ही। अब ऐसा नहीं कि ज़्यादा ध्यान देने का मतलब ये होता है कि आप न्यूमेरिकल्स को छोड़ दें, क्योंकि आपको 12th ही नहीं करना है, 12th से आगे भी पढ़ना है, और आगे फिर न्यूमेरिकल का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है, और बोर्ड में भी न्यूमेरिकल पूछा ही जाता है, ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता है। तो हर हाल में अच्छी तैयारी के लिए दोनों चीज़ को फोकस करना ज़रूरी है, चाहे वो थ्योरी हो या न्यूमेरिकल हो। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। कहता है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो इन YDSE, क्लियर, YDSE, the intensity of light at a point, is the intensity of light at a point on the screen, where path difference, when path difference is lambda is k units, clear. Find intensity at a point, find intensity at a point where path difference, when path difference is lambda by 4, सेकेंड में आपका है लैम्डा बाय 3, और थर्ड में आपको दिया हुआ है लैम्डा बाय 2, क्लियर। तो इट इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2। तो यहाँ पे कहता है कि YDSE में जब पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो प्रकाश की तीव्रता, तो उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता के यूनिट है, तीव्रता के यूनिट है, क्लियर। तीव्रता ज्ञात करें, तो तीव्रता ज्ञात करें जब पाथ डिफरेंस एक नंबर में लैम्डा बाय 4, 2 नंबर में लैम्डा बाय 3 और 3 नंबर में लैम्डा बाय 2 है। जरा 1 मिनट या 30 सेकेंड के लिए आप सोचेंगे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है और आपको करना क्या है, तो फिर ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, चलिए। तो चलिए प्लीज ट्राई करें, बनाएं इसको, सॉल्यूशन सॉल्व करें। क्लियर, ओके। अब देखिए यहाँ पर 2 सोर्स के बारे में आपको नहीं बताया, मात्र इतना ही ध्यान देना है। तो यहाँ पर चलिए हम दोनों सोर्स का एक इंटेंसिटी मान लेते हैं। अगर हम दोनों सोर्स का एक इंटेंसिटी मान लें, जैसे आप देखो यहाँ पर कि I1 इज इक्वल टू I2, इट इज इक्वल टू I0, मतलब दोनों जो सोर्स है
दोनों सोर्स का इंटेंसिटी हमने आई नॉट ले लिया। क्लियर। अब यहाँ पर कहता है कि जब आपका पाथ डिफरेंस लेमडा है, तो चलिए कि जब आपका पाथ डिफरेंस क्या है, पाथ डिफरेंस को एस से डिनोट करते हैं। तो चलिए पाथ डिफरेंस आपको क्या दिया हुआ है, लेमडा। तो चलिए फेज डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है, तो आपने पढ़ा था कि ये पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू होता है लेमडा बाय 2 पाई इंटू 5। अगर इसको आप सॉल्व करें तो ये लेमडा हो गया ये लेमडा बाय 2 पाई इंटू 5, ये लेमडा लेमडा कैंसिल और 5 इक्वल टू कितना निकल गया आपको, इट इज इक्वल टू 2 पाई। एंगल हमने निकाल लिया, तो ये आपका हो गया 2 पाई। ओके क्लियर। अब यहाँ पर कहता है कि तब आपका इंटेंसिटी कितनी है, के है। तो आई का फार्मूला लिख दीजिए। आई बराबर आपका फार्मूला था, इट इज I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 और cos 5। वैल्यू पुट कीजिए। तो ये आपका के हो गया, ये हो गया I0 प्लस I0 2 I0 इंटू cos 2 पाई। अब बात आती है कि cos 2 पाई, तो cos 2 पाई का वैल्यू क्या होता है, इट इज इक्वल टू 1। 0 cos 0 1, तो 2 पाई इज इक्वल टू 1। तो ये आपको 1 हो गया। चलिए सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ से, तो ये आपको निकला 2I0 प्लस कितना निकला, I0 रूट 2I0 इट इज इक्वल टू के। तो ये यहाँ से आपको के बराबर निकल गया 4I0। क्लियर। तो I0 इज इक्वल टू के बाई 4, I0 इज इक्वल टू के बाई 4। ओके नाउ अब आप देखें यहाँ पर फर्स्ट पार्ट आपको कह रहा है कि व्हेन पार्ट डिफरेंस आपका कितना है, इट इज इक्वल टू लेमडा बाई 4। फिर आप जो फाई निकाल लीजिए। तो जब आप फाई निकालेंगे, तो ये कितना होगा, अगेन आप देखो कि दिस इज पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई इंटू 5। ये आपको हो गया लेमडा बाई 4, इट इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई इंटू 5, फिर लेमडा लेमडा कैंसिल और 5 बराबर आपको निकल रहा है, इट इज इक्वल टू 2 पाई बाय 4, इट बिकम्स इक्वल टू पाई बाई 2। तो 5 आपका हो गया पाई बाई 2। क्लियर। अब यहाँ से अगर इस इक्वेशन में आप पुट करें तो आपको क्या मिल रहा है, देखें यहाँ से, तो ये आपको रिजल्टेंट, तो यहाँ पर जो आपको रिजल्टेंट मिलेगा पाई बाई 2 पर, तो कितना मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा दिस इज आई इज इक्वल टू आपको मिल रहा है दिस इज I1 प्लस I2 2I1 I2 cos 5। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। इट इज I0 2 रूट अंडर I0 और cos कितना हो गया, cos पाई बाई 2, इट इज इक्वल टू आई। क्लियर। ना अगेन सॉल्व करें तो ये आपका हो गया दिस इज आई, ये पार्ट 0 हो गया और यहाँ पर कितना आपको बच रहा है, इट इज इक्वल टू 2I0। अब देखिए यहाँ से अगर हम I0 का वैल्यू निकाल के पुट कर दें तो ये I0 बराबर कितना मिल रहा है, इट इज इक्वल टू के बाई 4। तो ये यहाँ पर हम पुट कर देंगे और ये आपको निकल जाएगा के बाई 4। तो ये इंटेंसिटी उस पॉइंट पर कितनी हो जाएगी, इट इज इक्वल टू के बाई 2, इट इज इक्वल टू के बाई 2। क्लियर। तो इस तरीके से अब आप नेक्स्ट पार्ट को भी बना सकते हैं। एक आपका पार्ट डिफरेंस इतना लेके, दूसरा पार्ट डिफरेंस लेमडा बाई 2 लेके, आई थिंक बन जाना चाहिए सेम टू सेम वे। इसी प्रकार से आप इसे भी सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए प्लीज़ आप इसको राइट करें। चलिए ओके कंप्लीट। तो चलिए इस तरीके से आपका टॉपिक समाप्त हुआ, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो उसका हम लोगों ने थ्योरी भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा और न्यूमेरिकल भी आई थिंक बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है। क्लियर। नेक्स्ट में हम आपको कि नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे जिसे हम लोग कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट हम उस पर फोकस करेंगे। अभी तक के लिए इतना। तो चलिए मन लगाकर पढ़ें और अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहें। और अगर अपने लिए बात करें तो बार बार आपको एक चीज़ बोलते हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा
सब्सक्राइब करें। क्लियर? ओके, तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।